जय गुरुदेव। आज का योग अभ्यास का विषय है योग का उगम और इतिहास। योग शब्द युज संस्कृत धातु से बना है, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन, ऐसे इसका मीनिंग है। योग के उगम इतिहास के अनेक धारणाएं हैं, तो उसमें से एक ऐसे कहा जाता है कि योग का आरंभ सभ्यता के आरंभ के साथ ही हुआ था और शिव शंकर ने ये 15,000 साल पूर्व पार्वती को दिया था। रामायण काल में ये योग वशिष्ठ के माध्यम से वशिष्ठ ने स्वामी श्री राम को दिया था और महाभारत काल में ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। और ऐसे कहा जाता है कि हिरण्यगर्भ ये योग के मूल प्रवर्तक है। फिर मंडूक उपनिषद में ऐसे कहा गया है, ये ब्रह्मदेव का जो बेटा था अथर्व को दिया ब्रह्म विद्या योग, और उसने फिर समाज में सबको दिया। अगर काल में इसको डिवाइड करते हैं तो वैदिक काल जो वेदों के टाइम का जो योग है, पूर्व शास्त्रीय काल जो उपनिषदों में योग दिया हुआ है, शास्त्रीय काल जो पतंजलि योग सूत्र वगैरह जो है जिसमें योग पतंजलि योग दर्शन जो है, उत्तर शास्त्रीय काल जो हठ योग, हिरण्य संहिता, हठ योग प्रदीपिका, हठ रत्नावली जैसे ग्रंथों में जो योग दिया हुआ है, और जो आधुनिक काल है 1900 2000, तो आधुनिक जो आज के गुरु हैं तो उनके माध्यम से जो योग समाज में दिया गया है, सत्यानंदा सरस्वती, कुवलयानंदा, स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो, कृष्णमाचार्य, अयंगार, और आज के जो गुरु हैं उनके माध्यम से जो योग दिया है वो। पाणिनि ऋषि ने संस्कृत व्याकरण में युज धातु की 3 योग की व्याख्याएं बोली है। अर्थ युजिर योगे, युज समाधि, युज संयमणे। तो तीनों का मतलब ऐसा है कि एकत्र करने, एक रूपता का अनुभव करने अवस्था, और संग्रहित करने। योग की जो व्याख्याएं हमारे ग्रंथों में दी है वो देखते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, पतंजलि योग सूत्र में पहले पाद में दूसरा सूत्र है। चित्त वृत्ति का जो निरोध है, नियंत्रण करना है, विरोध नहीं। हम हमेशा इनके कंट्रोल में होते हैं, तो वृत्तियों को हमारे कंट्रोल में लाना है। फिर भगवत गीता में 2nd अध्याय में 48 जो श्लोक है, समत्वम योग उच्यते, मीन्स सम रहना, सुख हो या दुख हो, हमारी जय हो या पराजय हो, सभी में मध्य में रहना, शीत हो या उष्ण हो, सम बुद्धि से रहना। और दूसरे अध्याय में ही 50वां जो श्लोक है, योग कर्मसु कौशल्यम, तो कर्म की जो कुशलता है, वर्तमान में रह के आनंद से जो कर्म हम करते हैं, निष्काम कर्म, कुछ भी फल की अपेक्षा किए बिना जो कर्म किया जाता है वो योग है। कठोपनिषद में कहा गया है, ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिर इंद्रिय धारणम अप्रमतस्तता भवति योगो ही प्रधावाप्ययो। इंद्रियों की जो स्थिर धारणा है उसे योग कहा गया है। मीन्स मैं देख रही हूँ तो सिर्फ देख रही हूँ, सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, तो जो मस्तिष्क और इंद्रियों का जो कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट करके सिर्फ एनर्जी के रूप में उसको ग्रहण करना योग है, साक्षी भाव। तो योग का जो उद्देश्य है वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति और खुद को जानना ये है, बट उसके साथ हमारे भौतिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनिक मीन्स सर्वांगीण विकास होता ही है। धन्यवाद।